हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर यू आर ऑल डूइंग फाइन एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि आप लोग के साथ जो भी मैं लेसन शेयर कर रहा हूँ, उसको समझने में और उसको उसकी प्रैक्टिस करने में आप बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स to keep yourself busy and increase your level of knowledge. So, bachon, let us start today's session. So, today's session is session 7, which is basically the extension of last session. जब जो मैंने आपको कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले बताए थे फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इस सेशन में अगला मेथड मैं आपको बताऊंगा जो कि सेम फॉर्मूला पे आधारित है, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। तो इस सेशन में जो नंबर्स हम लेंगे, those numbers will be like one number will be more than the base number and the other will be less than the base number. पीछे के सेशंस में हमने दोनों numbers either they were less than the base or the other examples which we saw last session where both the numbers were less than the base number. तो इस सेशन में हम ऐसे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे जो एक नंबर बेस से बड़ा हो और एक नंबर बेस से छोटा हो। और लास्ट में एक फन सेक्शन में आई विल टीच यू हाउ टू क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट अस कैरी ऑन विद आवर सेशन। सो पहला एग्जाम्पल के मैं जो ले रहा हूँ वो है 1003 इंटू 996। सो इसमें आप देखेंगे एक एक स्टेप करके वी विल लर्न दिस टेक्निक। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द कॉमन बेस नंबर। तो ये तो आपको पहले ही आइडिया है बेस नंबर आइडेंटिफाई करने का। तो दिस इज द सेम स्टेप इज द सेम इन दिस मेथड आल्सो। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स का कॉमन बेस नंबर 1000 है। 1000 क्यों है? बिकॉज इन दोनों नंबर्स के नजदीक है। इससे थोड़ा कम है, इससे थोड़ा ज्यादा है। तो 1000 इज आवर बेस नंबर फॉर दीज टू नंबर्स। और इसमें आपने ये भी नोटिस करना है कि कितने जीरोस हैं, जो कि हमें आगे चल के काम आएगा ये इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमने देखा 1000 इज द कॉमन बेस नंबर और 3 जीरोस हैं। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप सेज फाइंड द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ द टू नंबर्स। यानी इन दोनों नंबर्स की जो बेस से बड़ा है उसका एक्सेस ढूंढना है और जो बेस से छोटा है उसका डेफिशिएंसी ढूंढना है। तो पहला जो एक्सेस है फर्स्ट नंबर, उसका एक्सेस हमें निकालना है, दैट इज 3। वेरी क्लियरली इट कैन बी सीन। और दूसरा जो डेफिशिएंसी है उसका दूसरे नंबर का डेफिशिएंसी दैट इज 4। यानी ये 4 कम है 1000 से और ये 3 ज्यादा है 1000 से। तो दोनों डेफिशिएंसी और एक्सेस को हमने यहाँ पे राइट साइड में अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स लिख दिया है। 1003 का एक्सेस +3 प्लस इंडिकेट्स द एक्सेस, और 996 का डेफिशिएंसी यानी जो 1000 से जितना कम है, यानी माइनस इंडिकेट्स द डेफिशिएंसी। So -4 we have written on the right of the two numbers. Okay, so this is as far as step 2 is concerned. Till now it is very easy as we have done the earlier session. Now let us go to this step 3. Step 3 says we do the vertical multiplication, right? Vertical multiplication. इस फॉर्मूले में हमें दो चीज कर रहे हैं, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो पहले हम वर्टिकल प्रोसेस करेंगे which is multiplication of the deficiency और the excess। तो यहाँ पे हमने पहले लिख चुके हैं +3 और -4 is the excess and the deficiency। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो +3 और -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, so what do we get? -12। 3 into 4 is 12, plus into minus is minus। ऑपोजिट साइंस जो अगर मल्टीप्लाई होते हैं
तो इट गिव्स अ नेगेटिव साइन। सेम जो साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव साइंस, राइट? So now since this number -12 is a negative number, we write it in the form of a bar number, which we have discussed in our earlier session. याद होगा आपको, पहले सेशन में, सेशन 5 में we have discussed how to write negative numbers as bar numbers, right? So we write 12 के ऊपर एक bar लगा के we write it here. In the yellow area, we have divided the answer into a yellow part and the green part. Yellow part is for vertical process and this part is for crosswise process. So हमने यहाँ पे -12 जो हमें vertical multiplication मिला था उसको हमने bar form में यहाँ लिख दिया है. Now we remember in the first step we saw that there are 3 zeros in the base, common base number. So यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन हमें काम आती है. तो येलो रीजन में हम 3 डिजिट्स रख सकते हैं, हमें रखना ही है, इन द सेंस इट हैज टू बी 3, नॉट लेस और नॉट मोर. Since we got a product of 12 -12 which has got 2 digits, तो हमें क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स रखने हैं तो हम एक 0 ऐड कर देंगे 12 के पहले, -12 के पहले, बार 12 के पहले. तो द आंसर वी राइट हियर इज 0 बार 12. ओके, so now we go to the next step. Step 3 में हमने क्या फाइंड आउट किया? वर्टिकल प्रोसेस करके हमें यहाँ पे येलो रीजन में डिजिट्स भर लिए. Now we go to the next step. Next step says do crosswise addition or subtraction. तो हमें क्रॉसवाइज प्रोसेस करना है और जो यहाँ साइन है उसके हिसाब से प्रोसेस करना है. यानी अगर हम ये क्रॉसवाइज लेते हैं तो हमें माइनस करना है, ये क्रॉसवाइज करते हैं तो प्लस करना है. तो हम इजियर रिजल्ट, जल्दी क्विक कैलकुलेशंस के लिए हम ऑलवेज पॉजिटिव वाला एरो, जो भी पॉजिटिव क्रॉसवाइज है उसको करेंगे, बिकॉज एडिशन इज इजियर. सो वी ऐड 996 + 3. ओके, आप कुछ दोनों कर सकते हैं, बट आई फील दैट दिस इज इजियर. एडिशन इज ऑलवेज इजियर देन सब्ट्रैक्शन. So we add 996 + 3, we get 999. So this is our the digits for the green area, which is for crosswise. Now we combine these two and write it together. So what we get? 9990 bar 12. Okay, this is what we have got. Now we can't write the answer in a bar form, so we have to convert it back to the normal form. तो हमने अर्लियर सेशंस में हमने ये सीखा था कैसे बार नंबर्स को नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, विच इज वेरी इजी. जितने भी बार नंबर के पहले जो नंबर है उनमें से एक माइनस करना है. तो बार नंबर से पहले कितना है? 9990. तो reduce 1 from this, you get 9989 and apply the formula all from 9 and last from 10 on the bar numbers. यानी 1 और 2 पे हमें फॉर्मूला लगाना है. तो फॉर्मूला लगाएंगे तो 9 - 1 is 8 and 10 - 2 is 8. So our answer is 998,988. यानी 9,98,988. So a 3-digit multiplication, 4-digit multiplication, 4-digit into 3-digit multiplication we have done in less than a minute. In fact less than 30 seconds. क्योंकि हम लोग एक एक स्टेप डिटेल में यहाँ समझ रहे हैं, so it has taken a long time. So when you do it quickly, you can do it maybe in 10 to 15 seconds. So this method is very effective in multiplying numbers of 3 or 4 or more digits. So let us take one more example. Now I will show you the quick calculation without detailing all the steps. So यहाँ पे मैंने 2 डिजिट ऐसे लिए हैं, 988 और 1012. यहाँ पे भी आप देखेंगे कॉमन बेस नंबर 1000 है. ओके, सो ऑलवेज अब इन मेथड्स में वी स्टार्ट आउट विद द लोअर यानी लेसर नंबर. तो हम लेसर नंबर में दूसरे नंबर का एक्सेस ऐड करेंगे. तो यहाँ पे जो छोटा नंबर है 988, इसमें हम इसका एक्सेस ऐड करेंगे 12. तो 988 प्लस 12 is 1000. और राइट साइड में हम वर्टिकल जो प्रोसेस है वो करेंगे, यानी
डेफिशिएंसी और एक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डेफिशिएंसी है 12 यानी -12 और यहाँ पे एक्सेस है +12। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 into 12 144. Don't forget that minus into plus will give you a minus sign. So what we get is here a bar number यानी -144 written in bar notation is 144 bar. So यहाँ पे हमें 1000 मिल गया और यहाँ पे bar 44 144. Now we combine both of them and write it like this 1000 bar 144. Now the last step to convert it to a normal form. Normal form easy है, जो non bar number है 1000 उसमें से एक कम. So what do you get? 999. 1000 में से एक कम किया तो 999 और रिमेनिंग जो बार नंबर्स है उस पे फॉर्मूला लगाना है. तो 10 minus 9 minus 1 8, 9 minus 4 5, 10 minus 4 6. So the answer is 999,856. 9,99,856. So I think we did it in 30 seconds. So this is very easy. If you practice it maybe 3 or 4 times, you can do it mentally as well. So let us go to the next step, next example. Next example I have taken is 85 into 120. यहाँ पे can you guess what is the common base number? Yes, it's very easy, 100, because it is closer to 85 and 120. Now यहाँ पे भी आप देखेंगे we are all taking those examples in which one number is less than 100 and the other is more than 100. तो यहाँ पे कौन सा है छोटा नंबर? 85. So we start off with 85. 85 plus excess of the other number. So 85 plus 20, 105. Then on the right side, we multiply the deficiency and the excess. So minus 15 into plus 20 gives you minus 300. Now, here the base number is 100. So how many zeros? 2 zeros. So right side में कितने digit आ सकते हैं? Only 2 digits. तो यहाँ पे हमें मिल गया है 3 digits. So 1 digit has to come here. Now be very careful that since this is a negative, all these three numbers are negative. Yani 3 is negative, 0 is negative, all have a bar on top. So all are negative. So when the 3 goes from here to this side, it is not 3 which is going, it is minus 3 which is going. So when this 3 goes here, it becomes 105 minus 3, not 105 plus 3, as we did in our earlier example. So ये जो carry forward हो रहा है, ये minus में हो रहा है. So 105 minus 3 becomes 102 और बचा क्या? 2 0 with bar numbers. Now we have to convert it back to a normal number. Normal number जब हम convert करते हैं, if you remember, we have discussed when it has zeros in the right side of the number, which we have to convert it to normal number. So we ignore the zeros and जो remaining bar number बचते हैं, उनमें ही हमें formula लगाना होता है. So यहाँ पे 0 0 दोनों पे बार है, तो अगर हम इनको इग्नोर करते हैं तो कुछ बार नंबर बचते ही नहीं है. सो वी डोंट हैव टू अप्लाई एनी फॉर्मूला. सो वी स्ट्रेट अवे राइट whenever there are all the zeros have bar numbers, we just ignore the bar and write as such. So our answer is 10200. So it is very fast. So जब आप when you so इस example में you have to remember, when you carry forward 1 from here to here, it will be minus because this is a bar here. So it will be a minus which goes here. And when you convert bar number zeros which have a bar, you just ignore the bar and write as such. It will be more clear in our next example. So let us go to our next example where I have taken 84 into 120. Okay. Here again the common base number is 100. So we start with the smaller number 84. हम 84 से start कर रहे हैं क्योंकि ये 120 से कम है, right? So now यहाँ पे मैंने गलती से 1020 लिख दिया, जो just ये remember that it is 84 into 120. This is wrongly written as 984 into 1020. Instead of this, it is 84 into 120. Now here we multiply, add 84. The smaller numbers में हम क्या करेंगे? इसका excess add करेंगे, तो 84 plus 20. Now here right side में हम deficiency, यहाँ पे भी मैंने गलती से 15 लिख दिया है. Please correct it as 16.
So here it is, deficiency is 16, 84 की deficiency 100 से 16 है, तो 16 into यहाँ पे 120 की excess is 20, so minus 15 into plus 20 is minus 320, right? So यहाँ पे 84 plus 20 becomes 104 or minus 320. Now here again the 3 will go from here to here because यहाँ पे आप 2 ही digit रख सकते हैं, तो 20 bar will remain here, minus 3 goes here, 104 minus 3 is 101 and 20 bar. अब 20 bar को हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल नंबर में. सो सेम प्रिंसिपल, क्योंकि एक 0 है बार नंबर के राइट में, तो वी इग्नोर दिस, बचा क्या 2 बार. तो 2 बार पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वी गेट 8, राइट? तो फॉर्मूला लगाने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट में जो नंबर है उससे एक कम करना है. सो 101 से एक कम किया तो 100 और 2 पे हमने बार लगाया 8, फॉर्मूला लगाया 8 मिला, क्योंकि 10 minus 2 8, और वापस जो हमने 0 इग्नोर किया था वी ऐड बैक द 0, तो आंसर बिकम्स 10080, यानी 10,080 इज द आंसर. तो यहाँ पे एक और नई चीज सीखी हमने, अगर राइट साइड में 0 है तो उसको इग्नोर करें और जो बैलेंस जो बार नंबर है उस पे फॉर्मूला लगाएं, और जो लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स है उसमें से 1 माइनस करके 0 लेके, मतलब जो नंबर आता है 100 वो लिखे. So this is how you do bar to normal numbers. Keep on practicing, bar number to normal number. तो अगर किसी को बार नंबर से नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, तो दिस इज नथिंग बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज, जो लेफ्ट साइड में जो फिगर आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 101, राइट? और यहाँ पे आ रहा है 20 बार. तो एक्चुअली क्या है कि इसमें से हमें एक माइनस करना है और ये फिगर को 100 से माइनस करना है. जो हमारा बेस नंबर है उससे हमें माइनस करना है, ठीक है? तो 100 से 20 माइनस किया तो 80, और इससे 1 माइनस किया 100. सो इनडायरेक्टली हम जो बार नंबर से माइनस कन्वर्ट कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रिड्यूसिंग 1 फ्रॉम हियर एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस 20 फ्रॉम ए 100, दैट इज दिस बार नंबर. तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बार नंबर से कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं. So this is how we do this method. We'll take one more example which will make it more clear. I have taken 2 3-digit numbers 996 or 1005. Here also the common base number is 1000, right? तो यहाँ पे हम small number से start करते हैं. 996 plus excess of this number is 5, which gives you 1001. Right side में -4 into +5, right? So -4 plus 5 is 20. Okay, so with a bar यानी -20. So we write it. अब यहाँ पे क्योंकि हमने हमारा बेस नंबर 20 है, 3 zeros है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 3 डिजिट लिखने हैं, तो we add 1 0 in front of bar 20. Now we combine these two, it becomes 10010 bar 20. Same thing, we reduce 1 from the non-bar numbers, so this becomes 10009. एक नंबर कम हो गया, और we apply bar number to formula to bar 2, क्योंकि 0 को हमें omit करना है, तो bar 2 पे हमें formula लगाएंगे तो 8 मिला. Again add back the 0, so answer becomes 1000980, यानी क्या हो गया 10 lakh 980. So this is a big answer which you got in just a snap of your fingers. So now you have learned how to, with 4 to 5 examples which I have given you, you have clearly understood how to, apply this method where one number is less than the bar number and one number is greater than the bar number. और यहाँ पे भी देखिए, जो मैंने आपको कहा था बार नंबर्स को आपको नहीं कैलकुलेट करना है, नहीं यूज करना है. सो वी कैन सी, इसमें से आपको 1001, इसमें से आपको एक कम करना है, तो यू गेट 1000, और 20 जो है इसको बार नंबर से माइनस करना है, तो 1000 minus 20 is 980. So this is how you get the answer.
So either way, you can do whichever you feel comfortable. Okay. So now that's all we have time for today. Where I told you about the method of multiplying two numbers, where one is higher than the first number and the other is less than the base number. Now some fun time. So today I'm going to teach you how to make a मैजिक स्क्वायर. आप लोग ने सबने मैजिक स्क्वायर के बारे में सुना होगा. मैजिक स्क्वायर इज एक स्क्वायर है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं. यानी इस मैजिक स्क्वायर में आप यहाँ देख रहे हैं 4 स्क्वायर रोज है इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और कॉलम जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है 4. सो अगर इसको हमने डिवाइड किया है रोज और कॉलम्स में, तो वी गेट 4 into 4, so 16 स्मॉल स्क्वायर्स. दिस इज अ मैजिक स्क्वायर. मैजिक इसलिए है क्योंकि हम इस तरह से इसमें नंबर्स भरते हैं कि अगर आप इसको रो वाइज या कॉलम वाइज या डायगोनल वाइज या सेंट्रल नंबर्स कॉर्नर वाइज किसी भी तरह से इसको आप ऐड करें तो आपको एक ही नंबर मिलेगा. तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ रैंडम कुछ नंबर्स को इस तरह से इसमें भरा है. इफ यू ऐड एनी रो, फॉर एग्जांपल इफ यू ऐड दिस रो, you get 18 plus 4 22, 22 plus 5 27, 27 plus 15 42. so you are getting 42. आप इसको यहाँ भी ऐड करें इस कॉलम में 18 plus 7 25, 25 plus 11 36, 36 plus 6 42. so you can try adding all rows, all columns, any row, even the diagonals, these four numbers, ये corner numbers, किसी भी तरह से any four equally placed numbers को आप add करेंगे तो you get a 42. so this is what is the magic about this square. so today I will show you how to create your own magic square, जो कि आपके बर्थ डेट के ऊपर डिपेंड करता है. सो इट इज बेस्ड ऑन योर बर्थडे. ये इस तरह का मैजिक स्क्वायर को क्रिएट किया था. आप लोगों ने सुना होगा हमारे इंडिया के ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, वेल नोन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन. इन्होंने ये इस मैजिक स्क्वायर का को क्रिएट किया था, जो कि उन बर्थडे के हिसाब से क्रिएट है. तो इसको सीखने के लिए हमें कुछ नोटेशंस ध्यान रखने. तो बर्थ डेट को हम इस तरह से लिखेंगे, यानी DD MM CC YY. यानी अगर सपोज एक किसी का बर्थडे है 12 मई 1995, तो 12 विल DD क्या होगा, डे विल बी 12, MM इज मंथ यानी 05, क्योंकि मंथ कैन बी 1 डिजिट और 2 डिजिट, इसलिए 2 डिजिट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं. देन CC is the century, यानी 1995 में 19 is represents the century, तो that is 19. then 95 जो last 2 digits है, that is the year. so YY is year, CC is century 19, MM is 05 and DD is 12. इसी तरह आप अपना भी जो भी बर्थ डेट है उसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक ही चीज आपको इस मेथड में याद रखना है कि whenever you choose a बर्थ डेट, तो उसमें जो DD और MM है वो 3 से ज्यादा ले, नहीं तो क्या होगा, इस फॉर्मूले में आपको प्रॉब्लम आएगी, नेगेटिव में चले जाएंगे नंबर्स. और जो YY है उसको आप 1 से ज्यादा ले, यानी ईयर 01 से ज्यादा, MM और DD 03 से ज्यादा. ओके, यानी मार्च के बाद का बर्थडे, और डेट भी 3rd के बाद का. सो लेट अस लर्न दिस मैजिक. तो इस मैजिक को सीखने के लिए लेट अस टेक द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन. उनका डेट ऑफ बर्थ था 22 दिसंबर 1887. ओके, सो इसका इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हो गया. DD इज नाउ 22, MM इज December 12, CC is 18 and YY is 87. तो now this is the formula. पहले रो में यहाँ पे फर्स्ट रो इज जस्ट राइट ऑल दी डिजिट्स ऑफ योर नंबर्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, यानी यहाँ पे DD MM CC और YY. यानी फर्स्ट रो में सिंपल आप अपना फॉर्मूला लिख देंगे, यानी 22 12 18 87, राइट.
रो 2 में फॉर्मूला क्या है, YY प्लस 1, CC माइनस 1, MM माइनस 3 और DD प्लस 3। यानी जो आपका YY है उसमें एक ऐड करके यहाँ लिखें, तो YY आपका 87 था, तो इट बिकम्स 88। नाउ CC वाज 18, 18 में से माइनस 1, 17। देन हियर MM was 12, so 12 minus 3 is 9. Then DD plus 3, DD was 22, 22 plus 3, 25. So row 2 is finished. Row 3 में क्या करना है, MM minus 2, month minus 2, यानी 12 minus 2 is 10. Then DD plus 2, यानी 22 plus 2, 24. YY plus 2, यानी 87 plus 2, 89. Then CC minus 2 is 18, minus 2 is 16. Then last row, CC plus 1 is 18 plus 1, 19. Here it is YY minus 1, that is 87 minus 1 is 86. Here we have the formula DD plus, here DD plus 1, yani 22 plus 1, 23. Last column, last square is MM minus 1. MM is 12, 12 minus 1, 11. So we have the complete square with you. 22, 12, 18 to 87 is the first row. Second row is 88, 17, 9, 25. Then third row 10, 24, 89, 16, 19, 86, 23, 11. Our magic square, birthday magic square is complete, which is based on the mathematician Ramanujan's date of birth. Now, if we add anyway column wise or row wise, you get 139. This is his magic square sum, 139. You can try out all additions, you will get 139. So wasn't that interesting? So, so in the end, I'm going to give you some, keep practicing this, have fun with this magic square with many, take your, go to your friend or your family members, ask them their, date of birth, ensure that it is your date and M is more than 3 and Y is more than 1, and make them their magic square and impress them. Okay, so have fun. So I'll give you, before I end, I'll give you some exercise to practice. You multiply the following using the method which I have given you, and also make 2 magic squares with these dates. You can do others also. I'm just giving you for practice 2 dates. So I hope you enjoyed today's session. So keep practicing, practice everything, and that's all for today. Bye bye. Take care and enjoy. Thank you.